नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज की कहानी हमें एक अद्भुत जीवन संदेश देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों के पार एक शक्तिशाली राजा का राज्य था। उसके पास बेशुमार दौलत, वफादार प्रजा और सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा भटका रहता था। वह किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था और इससे वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक साधारण व्यक्ति है जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानता है। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे। राजा ने तय किया कि वह उस व्यक्ति से जरूर मिलेगा। अगले दिन सुबह राजा उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह एक आश्रम में पहुंचा, जहां उसे एक माली मिला। राजा ने उससे पूछा, इस आश्रम के गुरु कहाँ हैं? माली ने कहा, आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। राजा इंतजार कर ही रहा था कि वही माली बौद्ध भिक्षु के रूप में राजा के सामने आ गया। राजा ने हैरानी से पूछा, अरे आप तो वही माली हैं जो बगीचे में काम कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, हाँ महाराज, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिससे आप मिलने आए हैं। राजा ने अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखी। महाराज, मैं किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, कृपया इसका समाधान बताएं। भिक्षु ने राजा की समस्या को समझा और कहा, कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह राजा वापस आया। भिक्षु ने राजा को एक जग में पानी दिया और कहा, इन पौधों पर पानी डालो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान भटके तो फिर से शुरू करो। राजा ने प्रयास किया, लेकिन बार बार उसका ध्यान भटकता रहा। अंततः शाम को थक हार कर राजा ने हार मान ली। भिक्षु ने राजा से कहा, राजन, तुमने ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन तुम केवल इस कार्य को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते थे। यही कारण है कि तुम्हारा मन शांत नहीं हो पाया। अगर तुमने इस पल को समझा होता तो तुम्हें शांति मिलती। ध्यान और सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, यही तुम्हारे मन को एकाग्र करेगा। राजा को अब समझ आ गया था। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने महल चला गया। धीरे धीरे उसने ध्यान और अभ्यास से अपने मन को एकाग्र करना सीख लिया और हर कार्य में उसे शांति मिलने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।